हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं सीयूईटी की। तो यार, जो भी बच्चे पार्टिसिपेट या फिर कैंडिडेट या फिर जो भी सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं और चाह रहे हैं अपने लिए बेस्ट ऑप्शन, तो यहां हम बात करते हैं कॉलेजेस की, उनके रिव्यूज की और आपके लिए बताते हैं तोल मोल के कि क्या होता है आपके लिए बेस्ट या क्या हो सकता है आपके लिए बेस्ट। और अगर पर्सनलाइज प्रोफाइल के आधार पर आप चाहते हैं कि हम बताएं क्या आपके लिए होगा बेस्ट, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिलअप करिए और हम बताएंगे क्या बेस्ट हो सकता है आपकी प्रोफाइल के आधार पे आपके लिए। आज जो हम बात करने वाले हैं, यहां हम एक यूनिवर्सिटी लेके आए हैं जो कि हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी है और नाम सुना होगा। तो जो भी बच्चे हैं या कैंडिडेट्स हैं वो चाहते हैं कि भाई वादियों और घटाओं में जाएं, हम शिमला मनाली घूमते फिरे, है ना, और वहां पे बढ़िया अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर ले। और आय हाय हाय क्या सिनेरियो नजारा क्या मिलता है, सीनरी इतनी शानदार है, मन अच्छा हो जाता है ना। तो ऐसा अगर आप चाह रहे हैं कि वहां जाके पढ़ाई वढ़ाई करें, तो एक ऑप्शन ये हो सकता है बहरा यूनिवर्सिटी, जिसकी हम बात कर रहे हैं ओवरव्यू कंप्लीट कि क्या है, कैसा है, क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं, क्या यहाँ पे कोर्सेज ऑफर है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी चीजों को हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आपके कोर्सेज की बात हो, कॉलेजेस की हो या करियर की हो, सारी जानकारी यही इसी चैनल पे सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करें बहरा यूनिवर्सिटी के बारे में। ये भैया एस्टैब्लिशमेंट इनका 2011 का है। 2011 का है मतलब इनको 12 सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है अपनी इस फील्ड में। बहुत बड़ा कैंपस नहीं, 25 एकड़ भी ठीक ठाक कैंपस होता है, अच्छी खासी जगह होती है। और वादियों और घटाओं में ये 25 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आपको पता ही है। और ये जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सीयूईटी के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी 2023 में आप अगर सीयूईटी देने वाले हैं और एडमिशन चाहते हैं तो यहाँ ये यूनिवर्सिटी का ऑप्शन भी आपको हो सकता है। लेकिन अगेन ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, फीस स्ट्रक्चर और बाकी चीजें, तो सबसे पहले फोकस तो हमको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज पे ही करना है। लेकिन फिर भी हमारे को अगर जाना ही हिमाचल में है तो ऑप्शंस तो होने चाहिए ना, क्या क्या ऑप्शन है। तो अपन चलिए देख लेते हैं। अप्रूवल्स इनको जो है यूजीसी पीसीआई बीसीआई के मिले हुए हैं, यानी ये लॉ के कोर्सेज भी कराते हैं और बाकी तमाम कोर्सेज कंडक्ट करवाते हैं। इनकी लोकेशन हिमाचल प्रदेश में वाकना घाट पे, वाकना घाट, ठीक है। और भैया वेबसाइट आप देख लें, ऑफिशियल वेबसाइट जहां सारी जानकारी मिल जाएगी, तो bahrauniversity.edu.in, इस पे जाके आपको सारी जानकारी मिल जाने वाली है, तो चेक कर लीजिएगा। रैंकिंग, हाँ भैया, हिमाचल प्रदेश में अलग अलग रैंकिंग इस यूनिवर्सिटी को मिली है। सिलिकॉन वैली के द्वारा इन्हें फर्स्ट हिमाचल प्रदेश की रैंक मिली हुई है यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर ये 6 सिग्मा हेल्थ केयर के द्वारा इनको दिया गया है। और थर्ड रैंक जो है इमर्जिंग यूनिवर्सिटी में इनको आउटलुक आई केयर रैंकिंग 2021 में दिया गया था। तो रैंकिंग तो देखो क्या होता है कि दे देते हैं लोग बाग, क्या ही है। कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, हाँ, हालांकि यहाँ भी इशू ऐसा कुछ है नहीं। जैसा हम देखते हैं शिमला घूमने फिरने जाना, तो शिमला एयरपोर्ट से 29 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पड़ती है यूनिवर्सिटी। शिमला बस स्टैंड से भी 24 किलोमीटर की दूरी पे है। सोलन घाटी, आपने नाम तो सुना ही होगा अगर आप घूमते फिरते रहते होंगे, तो वहां के बस स्टैंड से 24 किलोमीटर पड़ता है। कालका, जब अपन जाते हैं ना वैष्णो देवी के लिए, तो कालका रुकते हैं, तो रेलवे स्टेशन कालका से 67 किलोमीटर है। मोहाली, है ना भैया, मैच ऐसे देखने जाते हैं, मोहाली वाला आपने सुना तो हो गई, तो मोहाली वाला 100 किलोमीटर पड़ता है बस स्टैंड यहाँ से। और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से 84 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ती है इस यूनिवर्सिटी की, यानी कि बहुत वाइड रेंज है, आराम से आप चीज़ों को पहुंच सकते हैं। बढ़िया है, जगह अच्छी है, सारी चीज़ें है ना। और स्कूल्स, इसमें डिपार्टमेंट्स हैं जो कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ कोर्सेज कंडक्ट करवाते हैं। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग जो इंजीनियरिंग कोर्सेज देखते हैं, मैनेजमेंट वाले मैनेजमेंट, लॉ, फार्मास्यूटिकल साइंस में फार्मा के कोर्सेज कंडक्ट होते हैं। फिजियोथेरेपी हो गया तो ये फिजियोथेरेपी के कोर्सेज कंडक्ट करवाते हैं। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, जो टूरिज्म मैनेज करते हैं, उससे संबंधित कोर्सेज कंडक्ट होते हैं। बेसिक साइंसेज में आपके साइंस क्लासेस के कोर्सेज जो हैं वो कंडक्ट ये करवा देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कोर्सेज की, तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ कोर्सेज यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जैसे कॉमर्स की बात करें तो बीकॉम स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हैं। 80,000 रुपये की 1 साल की फीस है यहाँ पे। और ये बीकॉम 3-4 साल मतलब ऑनर्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से 8 इंटू 2, 3 और 4 कर सकते हैं, 80 इंटू। इसके अलावा बीटेक जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 1,15,000 रुपये प्रति वर्ष की फीस है। 4 साल का ये प्रोग्राम हो जाता है। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में भी सेम फीस है। और टेक्नोलॉजी इन सीएससी स्पेशलाइजेशन, मतलब कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहे हैं अगर आप, तो सेम फीस में होता है। ट्रिपल ई यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये भी सेम फीस में आपको ये कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। और इसके अलावा एई, ये लेटरल एंट्री से ये बीटेक करवाते हैं, हाँ भैया, तो ये भी सेम फीस में आपका काम हो जाता है। बीटेक यहाँ पे लीट सी में सेम फीस है। बीटेक लीट सीएससी में, सी मतलब सिविल इंजीनियरिंग, सीएससी यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो वहाँ हो जाता है। ट्रिपल ई से भी सेम टू सेम, तो बढ़िया है।
कई समस्या ऐसी है नहीं कि कोर्सेस ये बीटेक के हैं। बीटेक में और देखें तो एमई करवाते हैं, यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1.25 लाख रुपए, मतलब 1,15,000 रुपए प्रति वर्ष की फीस। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेम टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ये बैचलर है ना, ये 71,000 रुपए प्रति वर्ष की फीस में हो जाता है। बीए के कोर्सेज कंडक्ट करवाते हैं, बीए के कोर्सेज जो है स्पेशलाइजेशन 55,000 रुपए। कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए हो गया, इसके अलावा होटल मैनेजमेंट हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, फिजियोथेरेपी के अलावा केमिस्ट्री में ऑनर्स कराते हैं बीएससी, साथ ही साथ फॉरेंसिक साइंस में बीएससी, और भैया यहाँ पे आईटी में भी बीएससी कराते हैं, और इनकी फीस लगभग 40-50 के अराउंड प्रति वर्ष की फीस हो जाती है। इसके अलावा बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स हो गया, फिर भैया बीए एलएलबी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 66,000 हो गया, और बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, डी फार्मा, एफएनबी सर्विसेज डिप्लोमा है ये सारे के सारे, है ना, फूड प्रोडक्शन हो गया। इसके अलावा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, डिप्लोमा ये वेटनरी साइंसेज में फार्मासिस्ट में करवाते हैं, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी सिंपल करा सकते हैं, डिप्लोमा नहीं योगा, ड्रोन टैग वगैरह तमाम वेराइटी है। यानी कि आप देखें तो डिप्लोमा कोर्सेज है, बैचलर कोर्सेज हैं, बैचलर मतलब बोल सकते हैं ग्रेजुएशन कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज भी है, और फिर कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी कंडक्ट करवाते हैं। तो ये तमाम फीसें थोड़ी सी आप देख पा रहे होंगे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हिसाब से ज़्यादा फीस होती है, क्योंकि आप डिप्लोमा कोर्सेज भी यार 50-50 हज़ार पे आप कंडक्ट करवा रहे हैं, तो ठीक है। और भी ऑप्शंस हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते इन सारी चीज़ों को, तो इन्होंने स्कॉलरशिप्स वगैरह भी प्रोवाइड कराई है ताकि फीस को कम किया जा सके स्कॉलरशिप के बेसिस पे। और अगर फिर भी आपको लगता है कि यार मेरी फिर भी और भी ऑप्शन हो सकते हैं क्या और सारी चीज़ें, तो आपकी प्रोफाइल के आधार पे हम बता सकते हैं आपको कि क्या बेस्ट होगा आपके लिए। उसके लिए नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिलअप करिए और उसके बेसिस पे हम बताएंगे क्या बेस्ट होगा आपके लिए। स्कॉलरशिप जैसे मैंने बताया कि मेरिट कम स्कॉलरशिप्स भी होती हैं कि अगर आपने अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है पिछले आपके एकेडमिक्स में, तो उसके बेसिस पे आपको अलग अलग प्रकार से फी वेवर हो जाता है। इसके अलावा सिंगल पेरेंट स्कॉलरशिप, मतलब अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं, आपके मम्मी पापा में से कोई एक नहीं है, तो उसके बेसिस पे भी कुछ आपको स्कॉलरशिप यहाँ प्रोवाइड की जाती है। बोथ पेरेंट आर नॉट अलाउड, मतलब मम्मी पापा दोनों नहीं है, तो इसमें भी कुछ स्कॉलरशिप इन्होंने रखी हुई है। बीयू प्रोग्रेशन स्कॉलरशिप भी है। इसके अलावा स्पोर्ट्स कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो भी आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप दे देते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए सिबलिंग प्रोग्राम भी है, एम्प्लॉय स्कॉलरशिप भी है अगर आपके पेरेंट्स जो हैं इसी यूनिवर्सिटी में वर्क करते हैं, तो उसके बेसिस पे टॉप परफॉर्मर यूनिवर्सिटी यानी कि स्कॉलरशिप, यानी अच्छा परफॉर्म आप कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो भाई भी आपको यहाँ पे क्या है स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दी जाती है। स्पेशल स्कॉलरशिप्स तो हैं कैटेगरी वाइज बहुत सारी, और स्टेट स्कॉलरशिप्स भी चलती है बहुत सारी हिमाचल प्रदेश में, तो जिनके बेसिस पे क्या है आपकी फीस जो है वो भी वेव ऑफ हो जाती, कम हो जाती है, तो बढ़िया है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स जो हैं इनके मुझे फिर भी ठीक लगे। हाईएस्ट पैकेज 15 लाख का इन्होंने बच्चों को प्रोवाइड करवाया है। रिक्रूटर्स देखें तो 1000 से ज़्यादा रिक्रूटर्स विजिट कर चुके हैं यहाँ पे, है ना, करते हैं बेसिकली ये बोल सकते हैं यूनिवर्सिटी में। टॉप रिक्रूटर में आप देखें तो अमेजोन हो गया, रिलायंस, वीडियोकॉन, वोडाफोन, आदित्य बिरला ग्रुप, आईडीबीआई बैंक, आरबीएस ग्रुप, बर्जर तो आपने नाम सुना होगा, पेंट वाला, है ना, कोका कोला, ये सारे के सारे हैं। और इनका प्लेसमेंट रेट जो है 80% दिया, जो मुझे अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है 100% प्लेसमेंट बताती हैं, जो होता नहीं है। क्यों नहीं होता यार, उसकी सच्चाई ये है कि बहुत सारे बच्चे हायर एजुकेशन में चले जाते हैं, कहाँ से होगा। दूसरा, बहुत सारे बच्चे खुद का बिजनेस, आजकल तो स्टार्टअप वगैरह सारी चीज़ें हैं चल जाती हैं, तो वो कर लेते हैं। तो 100% प्लेसमेंट कैसे हो सकता है? तो झूठ बोलने से बेहतर है कि आप सच्चाई बताएं। 80% भी कहीं से खराब नहीं होता है प्लेसमेंट रिकॉर्ड, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो यार एक यूनिवर्सिटी है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो आप वैसे भी क्या करेंगे कि गवर्नमेंट जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनसे तो आप अच्छी ही फैसिलिटी देंगे, तभी तो फीस ले रहे हो ना भाई, नहीं तो काय की फीस ले रहे हो। तो लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, कंप्यूटर सेंटर, कैफेटेरिया, हॉस्टल, जिम्नेजियम, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटीज़ एक ऑन एन एवरेज हर एक यूनिवर्सिटी में होती हैं, जो कि यहाँ भी है। नोटेबल एलुमनाइज देख सकते हैं कि इनका एलुमनाइज नेटवर्क बड़ा तगड़ा है ना, यानी 10-12 साल के ही एक्सपीरियंस में इन्होंने अच्छा खासा नेटवर्क अपना डेवलप करके रखा हुआ है। मिस्टर अपार शक्ति खुराना, ये तो जाना माना नाम है, आपने सुना ही होगा, ये बॉलीवुड एक्टर भी रहे हैं, आरजे यानी रेडियो जॉकी भी रहे हैं, सिंगर भी रहे। मिस्टर जानी आय हाय, ये म्यूजिक कंपोजर हैं, आपने नाम तो सुना ही होगा, सॉन्ग राइटर हैं। इसके अलावा अभिजीत कापलिश, जी हाँ, ये IAS ऑफिसर रहे हैं, यहाँ के अलमनाई रहे हैं। और भैया गुरिंदर सिंह साहब ये जज रहे हैं, ऑल इंडिया में एडवोकेट रहे हैं, तो अच्छे खासे नोटेबल अलमनाइज भी है। यहाँ के बेस बहुत अच्छा है, नेटवर्क बहुत अच्छा है इस यूनिवर्सिटी में। हैंगआउट्स के लिए भी भाई यार हिमाचल जा रहे हो आप, यार हिमाचल जाओगे तो वहाँ तो मतलब
मुंह उठाया और कहीं भी निकल जाओ यार, इतने हैंगआउट्स के व्यवस्थाएं हैं, कहीं भी घूम सकते हो। लेकिन कुछ कुछ अगर देखें तो बोन मोनेस्ट्री है, क्राइस्ट चर्च है, इसके अलावा सुलानी माता टेम्पल है, मोक्ष हिमालयन स्पा है, दक्साई जेल म्यूजियम है, ये जेल में बना हुआ म्यूजियम है पूरा का पूरा, कालका शिमला टॉय ट्रेन, ये तो बड़ी फेमस है यार, इस पे तो आप ये मान के चलो यूनेस्को ने इसको धरोहर में रख के रखा है ना। इसके अलावा यहाँ पे कुठार फोर्ट भी है, गिलबर्ट ट्रेल भी है, इसके अलावा हॉन्टेड ग्रेव ऑफ बारोग, मंकी पॉइंट, सोलन ब्रेवरी, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो वहाँ आप घूम फिर सकते हैं। तो हैंगआउट्स के लिए तो मतलब ये तो लिख दिया है, इसमें ज़रूरत ही नहीं है यार, खुद ही जाओगे ना तो 50 चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हाँ, इसकी करने अगर जाओ धोखे से तो थोड़ा सा संभल के जाना, क्योंकि ये जानते तो हो ही आप, है ना। चलिए, ऑल टोटल अगर कंक्लूड करें इस वीडियो को तो यहाँ यूनिवर्सिटी में मैंने देखा, क्या देखा ये देखा कि यहाँ पे लोकेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि यार जगह ही ऐसी है, हिमाचल अपने आप में मतलब उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, 5 आउट ऑफ 5 मैं दूंगा उस जगह के वेदर कंडीशन के हिसाब से, वहाँ की व्यवस्थाओं के हिसाब से बढ़िया। तो यहाँ लश ग्रीन एरिया है ही, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है ही, कैंपस भी अच्छा है, साथ ही साथ यहाँ पे एटमॉस्फेयर तो मतलब सेटिस्फाइड है ही, कहीं दिक्कत है ही नहीं, सेफ भी है बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे टीचर्स के साथ आप हाँ रिसर्च वगैरह अगर करना चाह रहे हैं तो उनका सपोर्ट आपको मिल जाता है, तो सपोर्टिंग स्टाफ है, बढ़िया है। और यहाँ पे क्लासरूम बढ़िया आईसीटी इनेबल और सारी व्यवस्थाओं के साथ इन्हें रखा हुआ। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स मैंने बताया कि हाईएस्ट प्लेसमेंट भी ठीक है, ऑन एन एवरेज भी ठीक है। रिक्रूटर्स आपने देखा 1000 से ज़्यादा यहाँ पे विजिट करते हैं, तो रिकॉर्ड्स भी 80% के बहुत अच्छे लगे मुझे। और फीस स्ट्रक्चर ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि यार स्कॉलरशिप्स हैं बहुत सारी जिनके बेसिस पे फी वेव ऑफ हो जाती है, ठीक है। बाकी बहुत सारी कोर्सेज में तो ज़बरदस्ती की फीस है, ठीक है, लेकिन ठीक है, ऑन एन एवरेज इसको मान लें, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है ही तो सारी है। बाकी अगर आप चाह ही रहे हैं टारगेट करना तो ये इस चीज़ का है, नहीं तो और भी ऑप्शंस हो सकते हैं अलग अलग, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, वैरायटी ऑफ कोर्सेज की है, वैरायटी ऑफ कॉलेज की बात कर लें या फिर हम करियर के प्रॉस्पेक्ट से बात करें तो इतनी वैरायटी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए आपकी प्रोफाइल के आधार पर क्या बेस्ट होगा तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, इसको फिलअप करिए और इसके बेसिस पे हम बताएंगे क्या होगा आपके लिए बेस्ट। तो मिलेंगे भाई अगले वीडियो में। इसको क्या करना है दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.